हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। तो आपने लास्ट पार्ट में देखा ही होगा, विंग अपने फैमिली के पास जाता है जहाँ पे विंग के जो दोनों सौतेले ब्रदर थे वो विंग के ऊपर हमला कर देते, जिसके बाद हमारा वांगजी उसे बचा कर लेके आ चुका था और विंग को होश आ जाता है 2 दिन के बाद। एंड देन उसके बाद जो है ना, विंग और वांगजी ऐसे बातें कर रहे थे, वहाँ पे शिचान की एंट्री हो चुकी थी, शियान भी आ चुके थे। एंड देन उसके बाद वांगजी और विंग ही अकेले उस केबिन में बैठ चुके थे, जैसे कि उस रूम में। जिसके बाद हमारा विंग उसे कहता है कि मुझे तुमको खाने का मन हो रहा है करके। एंड देन वांगजी जस्ट विंग की बातों को सुनता है और ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए विंग को जो करना है वो करने देता है। एंड विंग वांगजी को किस करना स्टार्ट कर चुका था। जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तभी डोर ओपन होता है, जहाँ पे डॉक्टर, नर्स एंड शिचान वो तीनों वहाँ पे खड़े थे एंड इन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे इन दोनों ने डोर ओपन होने की वॉइस सुनी ना, तो जो वो किस कर रहे थे ना, तभी वांगजी दूर हो जाता और विंग डायरेक्टली बेड पर आकर लेट चुका था। और जहाँ पे डॉक्टर अंदर आते हैं और खांसते कहते माफ़ करना मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट मुझे तुम्हारा चेकअप करना था, वो ऐसे कहते हैं। एंड वांगजी और विंग दोनों दूसरी तरफ देख रहे थे, जहाँ पे शीशान जस्ट अपने ब्रदर के पास आते, बेबी ब्रदर के पास आते, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हो कहते हैं कि वाह, मुझे लगा था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, यहाँ तो सब कुछ स्पीड में है, ऐसे शीशान कहते हैं। जहाँ पे वांगजी जस्ट अपने ब्रदर को देखता है, जहाँ पे वांगजी देखता तो उसके कान पुरते से रेड हो चुके थे। हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। डॉक्टर उसे सवाल पूछ रहा था बट विंग जवाब नहीं दे रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर विंग, आपको कुछ बोलना है, आपको मुझे आंसर देना होगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना। विंग जैसे अपना आंखों को खोलता है, देन कहता है कि हाँ डॉक्टर, ऐसे कहता है। देन विंग आंसर दे देता है, जिसके बाद आंसर लेने के बाद डॉक्टर वहाँ से चेकअप करने के बाद वहाँ से जा चुके थे। अब हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग कहता है कि वांगजी कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना। तो विंग कहते तो मुझे क्या पता था कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे करके। तभी शीशान कहते कि मैं यहीं पे हूँ। जहाँ पे विंग कहता सॉरी शीशान का, बट सच में मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था, ये सब कुछ लांसन ने किया है, लांसन ने ही किया है। जहाँ पे लांसन जैसे विंग को देख रहा था अजीब नज़रों से, भाई उसने तो कभी कहा ही नहीं कि उसे किस करना है करके। विंग होता है, विंग ही तो है जो हर बार उसे किस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे लांसन विंग कहता क्या, अब तुम झूठ मत बोलो लांसन, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी मत करना, तुमने किस किया था मुझे, मैंने नहीं किया था, समझे। जहाँ पे लांसन चुपी था, अब वो अब क्या बोले भला। जहाँ पे शीशान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, बट इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों वैसे भी एक दूसरे के हस्बैंड ही हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि ऐसे कहता है। उसके बाद शीशान वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुम झूठ क्यों बोले। विंग कहता हाँ, तो क्या मैं मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया था, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ। विंग कहता क्या, तुम कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांगजी कहता है तो मैंने तो किया ही नहीं था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था विंग, फिर भी तुमने। विंग कहता कि ओके बाबा, तुमने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है मान लिया मैंने, ओके ख़त्म। जहाँ पे विंग कहता है बस मुझे घर जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, और मुझे बताओ उन लोगों के साथ तुमने क्या किया। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखते हुए कहता है वो लोग पुलिस स्टेशन में हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि वो लोग कभी निकले नहीं पुलिस स्टेशन से बाहर। वांगजी कहता है कि ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि एंड जो डैड के हाथ से सारी कमांड को छीन लो। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या, तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उस कंपनी का पूरी तरह से ओनर हूँ, एंड देन उस घर का भी मैं पूरी तरह से ओनर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छीन लूँ, मेरे लिए तुम मदद करो, क्या तुम एक वकील को हायर कर सकते हो। तो वांगजी कहता है कि ठीक है ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो वांगजी अपनी बातों को बताता है, वकील आता है, विंग उनके साथ डिस्कशन करता है। डिस्कशन होने के बाद जो लीगल जो सर्टिफिकेट था ना, वो विंग के जो डैड के पास पहुंच चुका था, जहाँ पे उसके डैड शॉक थे। बट तभी वहाँ पे लीगल नोटिस आने के बाद तुरंत कुछ लोग आते हैं और इन लोगों को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, विंग के डैड को, विंग की स्टेप मदर को, एंड दोनों भाई तो जेल में थे ही। जहाँ पे विंग के डैड जो बहुत ज़्यादा जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा विंग को कह रहे थे विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बेटा, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और वो जस्ट उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उनको जो ना अपने बेटे को रोक लेना चाहिए था वो सब करने से पहले। ऐसे वहाँ पे चल रहा था। जहाँ पे हम दूसरा हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग जस्ट ये सारी चीज़ें जो थी ना वो अपने फ़ोन में देख रहे थे, क्योंकि वांगजी का एक गार्ड था ना, वो वहाँ की जब लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, एंड विंग बस सारी चीज़ों को देख रहा था। और विंग कह रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा होगा ना, जब आप लोग मुझे घर से बाहर निकालते थे, आज मैंने भी आप लोगों को निकाल दिया, ऐसे विंग कह रहा था, क्योंकि उस विंग को जो ना बार बार घर से बाहर निकाल दिया गया था इसके कारण। जहाँ पे विंग ये सब देख रहा था, और विंग उसी लड़की को देखता है जहाँ पे वो लड़की जस्ट देख रही थी अंकल और आंटी को बाहर निकलते हुए, और वो भी मन में सोच रही होगी शायद से कितना अच्छा हुआ है ना कि इन लोगों को बाहर निकाल कर फेंक दिया करके, क्योंकि विंग को हमेशा परेशानी होती रहती थी, वो भी यही सोच रही थी। देन वो
ऐसे होने के बाद हम विंग को देखते, विंग फ़ोन को साइड में रख देता है। देन उसके बाद वांग जी को देखता है और कहता है कि थैंक यू। जहाँ पे वांग जी कहता है कि और तुमने जिस कॉलेज में जिस कॉलेज को बाय किया है उस कॉलेज की भी एक वीडियो फुटेज आई है मेरे पास। विंग कहता है कि क्या सच में? जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ सच में। जिसके बाद विंग को वो फुटेज दिखाई जाती है, जहाँ पे विंग उस फुटेज को देख के पूरा शौक था। विंग कहता है ओह माय गॉड, लोग तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना वांग जी, देखो सब लोग उसे बुली कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन 5 लोगों को बुली किया जा रहा है। वाह ये शींग, ओह माय गॉड। विंग ये सब देख रहा था क्योंकि उन सारे लोगों को बुली किया जा रहा था बहुत बुरी तरह से। एंड अगर वो कॉलेज नहीं आ रहे थे तो घर में नोटिस भिजवाया कर उनको कॉलेज में भेजा जा रहा था। और विंग जस्ट देख देख के उनको हंसी आ रही थी विंग को। विंग कहता वाह क्या बात है, आज तो मुझे 2 गुड न्यूज़ मिली है, बस आखिरी काम बचा है। तो वांग जी कहते हैं आखिरी कौन सा? तो विंग कहता है मेरे खुद के फैमिली मेम्बर, मैं भी उनको सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा विंग। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं विंग को वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद विंग नॉर्मल हो चुका था और विंग ने वांग जी से कह दिया था कि उसे उसके कमरे में ही रहना होगा करके, क्योंकि वांग जी उसका आखिरकार हस्बैंड है इसलिए। तो वांग जी भी मान चुका था और विंग को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, क्योंकि जब तक विंग परफेक्ट तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक विंग कहीं पे नहीं जा सकता है। वांग जी ने कह दिया था तो सब लोगों को यहाँ पे मानना ही था, वांग जी की कमांड को मानना ही था। शीशान भी वहाँ पे थे और विंग जिस घर में रहता था शीशान घर से बातें, कुरैन से सब लोगों से बातें करता था। एंड विंग अपनी जो पास्ट वाली जो डायरी थी उसे भी पढ़ता था थोड़ी तो बहुत चीज़ें। एंड जो इस विंग का जो ब्लैक कार्ड था ना वो उसे देखकर वो सोचता है कि क्या वो उसे यूज़ करे या ना करे। विंग यही सोच रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी विंग के लाइफ में, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते जा रहा था। धीरे धीरे वो अट्रैक्शन विंग के लिए फील करते जा रहा था। विंग की अजीब अजीब से हरकतें वांग जी को जो ना उसके ऊपर नोटिस करने के लिए मजबूर करती थी। जहाँ पे विंग बस हंसता रहता था, सबको हंसाता रहता था, उनके स्पेशल डिश खिलाता था, बहुत सारी चीज़ें विंग अजीब अजीब चीज़ें करता था, जिसके कारण वांग जी कैसे भी करके जो ना विंग के ऊपर अटेंशन दे ही देता था। वो कहीं पे भी हो, वो अपने स्टडी रूम में स्टडी कर रहा होगा ना, यानी स्टडी रूम में बोले तो वो अपना काम कर रहा होगा ना, फिर भी विंग की हंसी वांग जी को बाहर उस स्टडी रूम से बाहर निकालती थी और वांग जी विंग के ऊपर फोकस करता था बहुत बुरी तरीके से। एंड जैसे कि विंग की हंसी को देखने के बाद ऑफकोर्स हमारे वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी और वांग जी की खुद की भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। और विंग जो हंसता रहता था, सबसे बातें करता रहता, वो उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था बोले तो हमारे विंग का। पहले वाला विंग हमेशा शांत रहता था बट ये वाला विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता था विंग का इस नेचर को देखने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और अभी हम देखते हैं जहाँ पे विंग हंसी मजाक करने के बाद खाना वाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आ चुका था। कुछ टाइम के बाद हमारा वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान क्या मैं अब जा सकता हूँ? लांसान विंग को देखते कहा इतनी रात को कहा? विंग कहता है अभी नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ बाहर घर से। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं, विंग कहते प्लीज़ लांसान मुझे जाना है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे लांसान कहते तुम्हारी सेहत, विंग कहते मैं ठीक हूँ। लांसान कहते अभी तक तुम्हारे बॉडी पे जो स्कार्फ थे यानी जो निशान पड़े हुए वो अभी तक नहीं गए। तो विंग कहते उसे जाने में तो टाइम लगेगा ना। तो वांग जी कहते मैं नहीं जाने दे सकता। विंग कहते क्यों? हाँ तुम कुछ करते भी नहीं हो और मुझे कुछ करने भी नहीं देते हो, मुझे कहीं जाने भी नहीं देते हो, कुछ खाने भी नहीं देते हो। हाँ जहाँ पे वांग जस विंग को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम मुझे कुछ करने नहीं देते हो? हाँ मैं जो खाना चाहता हूँ वो मुझे कभी खाने भी नहीं देते हो। मैं खाना बनाकर सबको खिला रहा हूँ बट मैं उस खाने को नहीं खा सकता हूँ क्योंकि तुमने डॉक्टर ने जो कहा है वो डॉक्टर की तुम बातों को मान रहे हो, है ना? जहाँ पे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है तो बस तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं कर सकता हूँ। विंग कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं हूँ। जहाँ पे विंग कहते तुम मान भी रहे हो। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ। तो विंग कहते तुम मेरे मुंह पे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वांग जी कहते तुम जो कह रहे हो। विंग उसे घूर के देखता है, कहते लान वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वांग जी उसे देखता है, अच्छा तुम कैसे सबक सिखाओगे? तो विंग कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और वांग जी के हाथ को पकड़ दो, खींचते हुए डायरेक्टली उसे बेड पे फेंक देता है। जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा शौक था बट वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और तुम्हें लगता क्या है? हाँ मैं तुम्हारी हर बातों को मानूंगा। जहाँ पे वांग जी उसे देखते विंग ये तुम गलत कर रहे हो। विंग कहता है नहीं मैं सही कर रहा हूँ, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझे? ऐसे करते हुए जो है ना विंग बस वांग जी के लिप्स की तरफ पड़ता है बट वांग जी तब भी अपने मुंह पे हाथ रख देता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है हाथ अपना हटाओ, ऐसे कहता है। विंग वांग जी के हाथ को हटा रहा था। वांग जी कहता है ऐसा मत करो विंग,
जहाँ पे विंग कहता है मैं करूँगा, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, तुम्हें क्या पता है, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहता है कि विंग ये सब मत करो, मत करो, मैंने कहा ना मत करो। जहाँ पे विंग ज़बरदस्ती से सारी चीज़ों को करते जा रहा था, वांग जी की शर्ट को निकालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता कि विंग अब तुम पछताओगे। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख, मुझे नहीं लगता कि मैं पछताऊँगा, वो तो तुम पछताने वाले हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी वांग जी विंग को डायरेक्टली कमर से उठाकर डायरेक्टली फ्लिप कर देता है और वांग जी विंग के ऊपर था। विंग थोड़ा शॉक था, ये सडनली क्या हुआ, वो नीचे कैसे हो सकता है। जहाँ पे विंग वांग जी को धक्का दे, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर से हटो, जल्दी हटो। बट वांग जी कहता कि क्या मैं हटूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम पहले ही कहा था कि तुम पछताओगे। जहाँ पे विंग कहता मेरे ऊपर से हटो, ये क्या कर रहे हो, हाँ अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कोई करता है क्या, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता ओ हस्बैंड, और तुम ऐसे करते हुए जो ना, वांग जी कहते कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट विंग के ऊपर आकर बैठ चुका था। जहाँ पे विंग कहते तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, मेरे ऊपर से हटो, हटो, मैंने कहा ना हटो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और बस एक स्माइल करते ओके मैं हटूँ, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने शर्ट की बटन्स को निकालते हुए कहता है कि मैं हटूँ, और वो भी तुम्हारे ऊपर से। अब तक मैं बहुत देखते हुए आया हूँ, हमेशा तुम खुद को कहते हो कि टॉप टॉप, आज मैं बताता हूँ कि कौन टॉप है कौन बॉटम है। तो जहाँ पे विंग उसे घूर, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं टॉप हूँ, मुझे पता है मैं टॉप हूँ, जल्दी उठो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं करूँगा सब कुछ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। तो वांग जी कहते हैं रिपीटेड, मैं ये सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। ऐसे वांग जी बस एक स्मक करते हुए रहता। विंग कहता हटो मेरे ऊपर से, और विंग जस्ट वांग जी को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी विंग के ऊपर अच्छे से बैठा हुआ था, वो ना हिल रहा था ना डूल रहा था, बस अपनी शर्ट को निकाल देता है। जहाँ पे विंग तब वांग जी की बॉडी को देखता है, पूरी हॉट सी मस्कुलर्स की बॉडी को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है हटो मेरे ऊपर से, ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। लान वांग जी और लान वांग जस्ट विंग के हाथों को देखता है। देन वांग जी डायरेक्टली विंग के दोनों हाथों में जो ना अपनी शर्ट को टाइटली गूंथता है। देन उसे बांधने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, वांग जी कहता है ऐसा मत करो वरना तुम्हें तकलीफ होगी। जहाँ पे विंग कहता है नहीं 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 मैं टॉप हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, ओके माई हस्बैंड तुम टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसे वांग जी बस एक स्मक करते हुए कह रहा था। विंग कहता है कि ये इंसान ऐसे कैसे बन गया, हाँ वो हमेशा तो ये एक्शन नहीं लेता था और अब अचानक से ये एक्शन कैसे लेने लगा। विंग यही सोच रहा था। बट वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली कस के बांध चुका था और विंग के हाथों को ऊपर कर चुका था। और वांग जी कहता है कि ओ विंग तुम्हें लगता है कि तुम टॉप हो। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं टॉप हूँ, मुझे पता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम टॉप हो, अब देखते हैं कैसे टॉप हो। तो हाँ, ऐसे वांग जी जस्ट स्माइल कर रहा था। एंड देन वो विंग के लिप्स के पास आते हुए कहता है कि इतनी बार तुमने मुझे किस किया ना, आज मैं तुम्हें किस करूँगा। ऐसे वांग जी स्माइल करते हुए कहता है। देन वो विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग शॉक था। विंग ने अपने लिप्स को जो ना पूरी तरह से चिपका के रखा था, वो लिप्स नहीं खोल रहा था। वांग जी जब ये देखता है ना, वांग जी जोर से विंग के लिप्स पे बाइट करता है, जिसके विंग का माउथ ओपन हो जाता है। देन वांग जी अपने लिप्स को के साथ विंग के लिप्स को अटैच करता है। देन उसे किस करना स्टार्ट कर चुका। विंग मन में कहता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो टॉप है ना कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, मैं क्या करूँ, कैसे बसूँ, मैं कैसे बचूँ यहाँ से, मुझे टॉप बनना है ना कि बॉटम, मुझे टॉप बनना है, विंग मन में कह रहा था। एंड वांग जी विंग को फोर्सफुली किस करते जा रहा था। कुछ टाइम तक ऐसे ही किस करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है। जहाँ पे विंग को देखता है, वांग जी और विंग के सलाइवा एक दूसरे से कनेक्टेड थे। विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा प्यारे गुलाबी से लग रहे थे। वांग जी देखता है विंग के फेस को, जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो मुझे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्यों, तुम ही तो करना चाहते थे, तुम्ही तो अभी कहा था कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, अब मैं करने के ऊपर आ चुका हूँ तो तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हो। विंग कहता है ये मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है कि मैं टॉप हूँ, तुम बॉटम ही होने वाले हो, याद रखो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं बॉटम हूँ, ठीक है, मैं बॉटम होने वाला हूँ, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे भी कहता है हाँ मान लिया ना तुमने कि तुम बॉटम हो करके, ठीक है, तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो जाने दो। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करते हुए कहता है कि विंग में तो मजाक कर रहा था। फिर कहता हाँ तुम इस तरह का मजाक कैसे कर सकते इस सिचुएशन में। वांग जी कहते कौन सी सिचुएशन। विंग कहता मैं टॉप हूँ ना। लासान जैसे एक स्माइल करते नहीं, किसने कहा कि तुम टॉप हो। विंग कहते तुमने अभी कहा था कि तुम बॉटम बनने वाले हो करके। लासान कहता है बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग अब टॉप और बॉटम की बातें छोड़ो, अब सीधे एक्शन पे आते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग के जो टी शर्ट थी ना उसे निकालना स्टार्ट कर देता है। टी शर्ट के अंदर अपने हाथों को डालते हुए विंग के टी शर्ट को ऊपर की ओर खींच देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं वांग जी, ऐसे विंग चिल्लाता है। बट वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन विंग के बॉडी को देखते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम टॉप होने वाले हो। जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं टॉप हूँ, ऐसे विंग कह रहा था। बट लासान जस्ट विंग के निपल्स को स्क्वीज करता है, जिस कारण विंग के मुंह से एक चीख की वॉइस निकलती है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि वाओ योर वॉइस इज़ वेरी गुड विंग, ऐसे कहता है।
जहाँ पे विंग कहता है लान वांगची, ऐसे विंग कहता है। बट वांगची कहता है कि लानसान कहो विंग, लानसान, मैं जस्ट तुम्हारे मुंह से मॉर्निंग की वॉइस जस्ट लानसान नाम से सुनना चाहता हूँ, ऐसे वांगची कहता है। देन विंग के नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर दिया, नेक पे बाइट करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था कंटिन्यू। विंग जस्ट चिल्ला रहा था और कह रहा था लान वांगची, लान लानसान, लानसान, ऐसे वो कहते जा रहा था। वांगची बाइट करने के बाद वो लिकड़ना सक करना स्टार्ट कर देता है और सक करते हुए जो ना विंग के निपस के पास आता है, उन्हें स्क्वीज करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वो स्क्वीज करते जा रहा था, जिसके कारण विंग जस्ट मोन कर रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था नहीं नहीं। और लानसान जैसे जैसे टच कर रहा था, विंग की बॉडी रिएक्ट करी थी। विंग कहता था कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी बुरी तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, हाँ मैं खुद पे कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं 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 मुझे ये सब नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। विंग यही कहने की कोशिश कर रहा था खुद से, बट विंग को वांगजी का हर टच एक्साइटेड करते जा रहा था और विंग एक्साइटेड हो चुका था पूरी तरह से। जहाँ पे वांगजी विंग की बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है, कहे तो पूरी बॉडी को टच कर रहा था, वो उसे पूरी तरह एक्साइटेड कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता नहीं मैं मुझे नहीं पसंद विंग ऐसे कह रहा था, बट वांगजी उसकी बॉडी को टच कर रहा था ना। विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी हो रही थी, वांगजी का टच उसे एक्साइटेड करते जा रहा था। एंड वांगजी धीरे धीरे इसके फुल ऑन बॉडी को, ऊपर वाली अपर बॉडी को पूरी तरह से किस करने के बाद, बाइट करने के बाद, सकिंग करने के बाद वांगजी जस्ट विंग के लोअर पैंट के पास आता है। देन उस लोअर पैंट को खींच लेता है और खींचने के बाद वांगजी जस्ट विंग के लोअर एरिया को देख रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ करते थे, ये सब घंटा बंद करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम नहीं हो ना टॉप, नहीं हो, मैं हूँ ऐसे विंग कह रहा था। बट वांगजी बस एक स्माइल करता है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉटम होने वाला है करके, पर फिर भी विंग कह रहा था कि मैं टॉप हूँ। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो जस्ट अपने लोअर पैंट को निकाल देता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम छोड़ो ना मुझे, ऐसा मत करो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जहाँ पे लानसान जब अपने लिटिल लॉयन को बाहर निकालता है, तब विंग का मुंह बंद, वो पूरी साइलेंट हो जाता है हमारा विंग जस्ट अपने पैरों को सिकोड़ते हुए कहता है कि तुम नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं ऐसे विंग कह रहा था। और लानसान जस्ट विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग के पैरों को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। विंग नो तुम बॉटम ऐसा नहीं करते, नहीं। और बॉटम का इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ऐसे विंग कहते हुए जो ना पीछे खसक रहा था। जहाँ पे वांग जस्ट विंग के पैर को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण विंग नीचे वांगजी की तरफ स्लाइड होकर आ चुका था और इसके कारण वांगजी और विंग का लोअर पार्ट एक दूसरे से टकरा जाता है। जहाँ पे विंग कहता है नो, जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करता है और विंग के और वांगजी के लोअर पार्ट को पकड़ते उसे रफ करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ रफ करते जा रहा था और विंग कहते नो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लानसान जस्ट विंग के लोअर पार्ट को रफ करता जा रहा था, इसके कारण विंग जस्ट गहरी सांस लेते नो मैं टॉप ऐसे विंग कह रहा था और लानसान से कह रहा था रुक जाओ। बट लानसान जस्ट एक स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे विंग की आवाज़ें समझ में आ रही थी, वो टॉप। फिर भी लानसान मन में कहता है कि हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, लानसान मन में कह रहा था। बट वो जस्ट अब विंग को साबित करेगा कि कौन टॉप है और कौन बॉटम होने वाला है। तो इसलिए वांगजी धीरे धीरे विंग के बट एरिया के पास आता है। दैन वहाँ पे धीरे धीरे वो टच करना स्टार्ट कर देता है, स्लोली टच करते हुए जो अपने फिंगर को एंटर करवाता है। जहाँ पे विंग को जस्ट महसूस होता है ना, विंग पूरा उसका फेस पूरा लाल हो जाता है, पूरा टमाटर के जैसे लाल हो जाता है और विंग अपने पैर को खींचते हुए कहता है लानसान नो, ऐसे कहता है। लानसान दस अपनी सेकंड फिंगर को भी ऐड करता है। देन धीरे धीरे जो अपनी बॉडी कहे तो अपनी फिंगर की मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। देन धीरे धीरे फिंगर की मूवमेंट करने के बाद लानसान कहता है कि ऐसे मत हिलो विंग, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, हाँ। ऐसे वांगजी जस्ट अपनी डार्क वॉइस में करता है क्योंकि लानसान भी अब पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था ना, क्योंकि आज तक विंग उसे जस्ट परेशान करते हुए आया था इन सारी चीज़ों के लिए। बट आज वांगजी खुद एक्शन ले रहा है सारी चीज़ों के लिए एंड विंग अब उस एक्शन का एक क्या कहते हैं उसे, जो वांगजी जो एक्शन ले रहा था ना, अब विंग इस एक्शन के कारण बहुत ज़्यादा पछता रहा था। भाई वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे बॉटम बन सकता है, विंग यही सोच रहा था। जिसके बाद हमारा वांगजी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे अंदर नहीं जा सकते, तुम मेरे अंदर फिट नहीं होने वाले, प्लीज़ लानसान नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बट वांगजी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर डालते हुए कहता है कि मैं हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम जस्ट लंबी सांसें लो। जहाँ पे विंग कहता नहीं, बहुत हार्ड है, तुम नहीं जा सकते हो। लानसान को वो ऐसे करते जा रहा था, बट लानसान धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को स्लोली विंग के अंदर एंटर करवा रहा था। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, विंग जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बॉटम नहीं हूँ, मैं बॉटम नहीं हूँ। जहाँ पे लानसान बस स्माइल कर रहा था और लानसान तभी विंग के जो बम पे जोर से स्लैप करता है, जिसका विंग पूरा शांत और लानसान को आंसू भरी निगाहों से देखते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं बॉटम नहीं हूँ ना, नहीं हूँ, ऐसे विंग कह रहा था। बट लानसान विंग के अंदर पूरी तरह से एंटर हो चुका था और विंग को तकलीफ हो रही थी। जहाँ पे लानसान विंग के दोनों लेग्स को पकड़ता है एंड विंग को देखते हुए कहता है कि अच्छा, बट विंग अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, चलो
ऐसे लांसन कहता है एंड धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। स्लोली स्लोली लांसन ने अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग कहता है नो 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 नो, ऐसे विंग कह रहा था और कह नो लांसन ऐसे कह रहा था। एंड देन ये नो कब यस में बदल गया विंग को खुद को नहीं पता चला। एंड लांसन ने अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था, वो भी स्पीड अप में। एंड विंग इन सारी चीज़ों को यानी एग्जैक्टली पूरी तरह से जो फील कर रहा था और वो पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। विंग जस्ट यस 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 लांसन यस तुम ऐसे, हाँ ऐसे वो करते जा रहा था और कह रहा था कि नहीं वहाँ नहीं यहाँ, ऐसे वो कह रहा था। और विंग खुद बता रहा था कि उसका स्वीट पॉइंट कहाँ पे है करके, उसे कहाँ करना चाहिए करके। एंड लांसन जस्ट विंग को देख रहा था। लांसन विंग के ऊपर राइड कर रहा था, आई मीन टू से विंग के अंदर वो राइड कर रहा था और विंग के साथ अप एंड विंग जस्ट घेरी घेरी सांस ले रहा था और लांसन को बता रहा था कि हाँ यस तुम ऐसा कर सकते हो। विंग ऐसे ऐसे कहते हुए जो हमारे लांसन को बताते जा रहा था, लांसन सेम वैसे ही करते जा रहा था। जहाँ पे लांसन फर्स्ट राउंड विंग के साथ ऐसे ही कंप्लीट करता है, देन वो धीरे से विंग के साथ कनेक्ट होते ही विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद विंग के पैर ऊपर हो चुके थे, लांसन के कमर के अराउंड रैप हो चुके थे, जहाँ पे विंग अपनी आंसू भरी निगाहों से लांसन को देखता है। जहाँ पे लांसन जस्ट विंग के पास आता है और विंग के बालों को जो थे ना, बाल पूरी तरह से मिस हो चुके थे। विंग के बालों को जो फोरहेड पे आ चुके थे, चिपक चुके थे ना, क्योंकि पसीने के कारण वांग जी उन्हें साइड में करते हुए कहता है कि विंग जस्ट उसे देख रहा था और विंग कहता है कि हाँ क्या हुआ है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, ऐसे लांसन कहता है। तो जिसके ना विंग का फेस जो रेड था ना, वो अब उसका पूरा और ज़्यादा रेड हो जाता है और विंग अपने फेस को दूसरी तरफ करता है। लांसन कहता है क्या हुआ है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। हाँ विंग कहता है कुछ नहीं, हो गया होगा, उठो मेरे ऊपर से, हाँ हट जाओ। जहाँ पे लांसन कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते धीरे धीरे वो फिर से बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट करते। विंग कहते नहीं, ऐसा कहता है और लांसन के जो शोल्डर पे जोर से पकड़ता है और लांसन के शोल्डर में उसके नाखून गड़ते जा रहे थे। विंग खरोचते जा रहा था हमारे वांग जी को और विंग जस्ट इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। वांग जी विंग के अंदर पूरी तरह से अपने आप को रिलीज़ करवा रहा था बार एंड वो दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे। जहाँ पे वांग जी जब सेकंड राउंड को कंप्लीट करता है, विंग पूरी तरह से मैस हो चुका था। जहाँ पे विंग कहते नो अब हो चुका, मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं सह सकता लांसन बस हो चुका। जहाँ पे लांसन कहता है विंग तुम तो चाहते थे ना कि मेरे ऊपर तुम टॉप करो, तो मैं अब चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर टॉप करो। विंग कहता है हाँ ये क्या बोल रहे हो, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। जहाँ पे लांसन कहता है विंग अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं रात भर नहीं रुकने वाला। विंग कहता हाँ क्या कहना चाहते हो तुम बॉटम बनना चाहते हो। लांसन जैसे एक स्माइल करते कहता है अगर तुम बॉटम समझते हो तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो मैं रात भर तुम्हें पूरा परेशान करूंगा। विंग कहता है तुम्हारे अंदर इतनी सारी ताकत कहाँ से आ गई, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे ना, तुम तो ये सब कभी नहीं करते थे ना, अब अच्छा ऐसे कैसे। लांसन बस एक स्माइल करता है, देन विंग से जो कनेक्टेड था ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। देन वो लांसन जस्ट बेड पर आकर लेटते हुए कहता है कि विंग कहता है कि हाँ, तो लांसन कहता है कि टॉप बनो। विंग कहता है टॉप कैसे, हाँ। लांसन बस एक स्माइल करता है, देन अपने लोअर पार्ट को सहलाते हुए कहता है कि चलो आओ मेरे ऊपर बैठो। जहाँ पे विंग पूरा शौक कहते नो नहीं। लांसन कहता है आओ जल्दी से विंग, वरना मैं तुम्हें रात भर नहीं छोड़ूंगा, याद रखो। जहाँ पे विंग कहता है नो मैं थक चुका हूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही। लांसन कहता है सब कुछ काम कर रहा है, हाँ तुम 2 राउंड से कैसे थक सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़। लांसन कहता है विंग आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। लांसन कहता है विंग आओ, मैंने कहा ना। जहाँ पे विंग कहता है नो। लांसन कहता है ठीक है फिर, ऐसे कहता है और वो लांसन उठकर जस्ट विंग के ऊपर आ जाता है और विंग कहता है नो। लांसन कहता है अब मुझे मत बोलना, मैं अब पूरे 10 राउंड करूंगा। उसके बाद विंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं लांसन, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बट 10 राउंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 10 राउंड नहीं। मैं तो मर जाऊंगा मैं इससे। तो लांसन कहता है तो 1 राउंड के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो चलो आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसन लेट जाता है, जिसके बाद विंग धीरे धीरे जो ना लांसन के ऊपर आता है। जहाँ पे लांसन जैसे अपने लोअर पार्ट को पकड़ते हुए कहता है कि विंग इसके ऊपर सिट, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है नो तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे लांसन जस्ट विंग को देखता है और कहता है विंग तुम्हें टॉप बनना था ना, मैं तुम्हें टॉप बनने का मौका दे रहा हूँ, देखो तुम अब मेरे ऊपर हो, टॉप कर रहे हो। विंग उसे देखता और विंग घूर के देख रहा था, कहाँ का टॉप कर रहा हूँ मैं, विंग मन में कहना चाहता था, पर अब क्या कर सकता था। विंग ने इतनी बड़ी मुसीबत को पाल तो लिया है, तो उसे ही तो झेलना पड़ेगा ना। जिसके बाद लांसन का लोअर पार्ट विंग के अंदर धीरे धीरे जा रहा था, विंग को तकलीफ हो रही थी, विंग बार उठ रहा था। लांसन फिर भी कहता कि विंग
कहा ना नीचे आओ, जहाँ पे विंग नहीं आ रहा था। विंग कहते बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत ज़्यादा, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट लांसन ज़बरदस्ती से विंग के थाइस को दबाता है, जिस कारण विंग डायरेक्टली लांसन की लोअर पार्ट के ऊपर बैठ चुका था। देन विंग को पूरा अपने स्टमक के अंदर वो फील हो रहा था। विंग जोर से चिल्लाते लान वांग जी ऐसे वो कहता है, जहाँ पे लांसन से एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग को देखता कहता है कि देखो कितना आसान था ना। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे, जहाँ पे लांसन ऐसे कहता है कितना आसान था। विंग कहता है कि मैं जहाँ पे लांसन कहते क्या, विंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जहाँ पे लांसन ऑफकोर्स वो तुम्हारे लिए हार्ड हो चुका है। विंग कहता हाँ, तो लांसन कहता है कि हाँ हमेशा तुम टीज जो करते रहते हो तो इसे हार्ड तो होना बनता ही है ना। विंग जस्ट लांसन को शॉकिंगली देख रहा था। वो कहता है कि बट लांसन तुम लांसन कहता है कि क्या, ऐसे कहता है। बट लांसन कहता है अब छोड़ो, तुम तो टॉप कर रहे हो ना विंग, चलो अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करो। विंग कहता है हाँ, तो लांसन कहता है अप एंड डाउन होना स्टार्ट करो। विंग जस्ट लांसन को देखते हुए नो नो। लांसन कहता है कि यस चलो विंग करो। विंग कहते हैं नो मुझे तकलीफ हो रही है। बट लांसन कहता है कि अगर मैं करूँगा तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। विंग उसे देखता है और कहते हैं लान वांग जी क्या मुझे ये करना ज़रूरी है। तो लांसन कहते हैं कि हाँ करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें तो टॉप बनना था ना, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कराऊँ। विंग कहता है मुझे इस तरह से टॉप नहीं बनना था, मुझे तो दूसरी तरह से टॉप बनना था। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। विंग उसके स्माइल को देखते हुए मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांग जी, बस मुझे यहाँ से उठने दो। तो वांग जी कहते हैं मैं तो उठने नहीं देने वाला। विंग कहता है हाँ, तो लान वांग जी कहते जब तक तुम कंप्लीट नहीं करते तब तक। जहाँ पे विंग उसे देखता घूर के, बट लान वांग जी कहते करो, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग धीरे धीरे जो ना अप एंड डाउन होना स्टार्ट करते। विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते ये क्या करे हो विंग, इससे तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। विंग कहता है नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे लान जस्ट कहते हैं कि रुको मैं करता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग के जो थाइस को पकड़ता है धीरे धीरे, विंग के बम को पकड़ते हुए धीरे धीरे जो ना वो खुद अपने हाथों की मदद से अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर दिया। विंग को तकलीफ हो रही थी, विंग के जो दोनों हाथ थे ना वो बंधे हुए थे अभी भी। और विंग देखिए लांसन नहीं और लांसन जो धीरे धीरे विंग के जो हिप्स को पकड़ के अप एंड डाउन करते जा रहा था, अप एंड डाउन होते जा रहा था। एंड विंग जस्ट चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था हमारे लांसन के नाम को लेकर। एंड कुछ टाइम के बाद विंग उस पोजीशन में पूरे से कंफर्टेबल हो चुका था और विंग खुद अब अपने आप ही अप एंड डाउन होना स्टार्ट कर चुका था और विंग को ये अच्छा लग रहा था। विंग जस्ट अप एंड डाउन हो रहा था, जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देखता है और विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड था ये सब करते हुए। वांग जी विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग के बाल पूरे से खुले हुए थे, देन विंग के फेस के ऊपर आ रहे थे। विंग पूरा मेस लग रहा था और वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर वो निशान देख रहा था और वांग जी भी पूरा एक्साइटेड था। और विंग और वांग जी ऐसे ही उस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देन हमारा विंग पूरी थक चुका था, थकने के कारण वो जब वांग जी रिलीज होता है विंग डायरेक्टली वांग जी के ऊपर गिर चुका था। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, विंग के जो पीठ थी ना उसे सहलाते हुए कहता है कि अब खुश हो ना, तुम टॉप बन गए तो हाँ खुश हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि नहीं, ऐसे वो कहते हुए जो ना वो जस्ट नींद में था पूरी तरह से और वांग जी के ऊपर था। बस वांग जी बस एक स्माइल करता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं, जहाँ पे हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं पूरी तरह से, जहाँ पे विंग जो ना धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जस्ट उसे घूर के देख रहा था। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो हाँ। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, तभी विंग का ध्यान जाता है कि वांग जी बिना शर्ट का था। विंग जब उसे देखता है तो बस देखता रहता है और विंग कहता है तुम बिना कपड़ों के। और विंग खुद को देखता है और विंग को फिर रात की जो बातें हुई थी और ये याद आने के बाद विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बॉटम कैसे बना लिया। और विंग जस्ट अपने हाथ से मारना चाहता था, बट विंग को अपने हाथ में पेन होता है और विंग कहता आह ऐसे कहता है, जहाँ पे क्योंकि वांग जी ने उसके हाथों को बांध के रखा था। उसके बाद वो वांग जी उसके साथ इंटीमेट हुआ था, विंग के बॉडी में भी उसे पेन महसूस होता है। विंग कहते तुमने मुझे बॉटम बना दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। एंड उसके हाथ को पकड़ने के बाद फिर से विंग के ऊपर आते हुए कहते हैं कि ओके तुम मारना चाहते हो तो मार सकते हो, बट अब जो हो गया सो हो गया विंग, एंड तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हो, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग का जो फेस था ना वो रेड हो जाता है और विंग अपनी दूसरी तरफ फेस को करते हुए कुछ भी मत बोलो हाँ मैं हैंडसम हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है नो नहीं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो वाइफी। जहाँ पे विंग ये वर्ड खुद के लिए सुनता है तो विंग का पारा पूरा हाई हो चुका था। विंग जस्ट वांग जी के साथ स्ट्रगल कर रहा था, वांग जी को उठने के लिए कह रहा था, बट वांग जी जो है ना विंग के ऊपर से उठ नहीं रहा था, क्योंकि विंग तो देखो विंग रात के कारण पूरे जो एक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो विंग के अंदर इतना ज़्यादा स्टैमिना नहीं था, तो वांग जी हट सकता था। बट वांग जी विंग की तरफ झुकते हुए कहता है कि एक मॉर्निंग किस तो बनता है ना वाइफी, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग को डायरेक्टली किस कर देता है और विंग पूरा शॉक। विंग पूरे शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी फोर्सफुली विंग को अच्छे से किस करता है। विंग जस्ट कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वांग जी जब देखता है ना तो वांग जी फिर विंग के लिप्स पे बाइट करता है, देन विंग के माउथ के अंदर अपने टंग को स्क्रॉल करता है और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं और वांग जी फुल ऑन विंग को पैशन के साथ किस करता है और विंग भी खुद भी किस बैक करता है। देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरे से रेड हो चुका था और विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि विंग
माई क्यूट वाइफी, ऐसे वांगची कहता है जहाँ पे विंग कहता है नो नो वाइफी, ऐसे विंग धीरे से कहता है जहाँ पे वांगची कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि मैं टॉप था, जहाँ पे वांगजी बस हंसता है और कहता है कि ओके कहा ना तुम रात को टॉप थे, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम टॉप थे, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं टॉप था। तो वांगजी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ तुम टॉप थे विंग, मैं मानता हूँ ठीक है। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देखता है घूर घूर के, क्योंकि वांगजी उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए विंग को समझ में आ रहा था। विंग कहता है मैं टॉप था, जहाँ पे वांगजी कहता है कि ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी कहता है कि चलो फ्रेश होते हैं। जिसके बाद वांगजी विंग को उठाता है और वॉशरूम में आ चुके थे, जहाँ पे विंग वांगजी को नेकेड देखता है और विंग भी खुद भी, वो दोनों नेकेड थे, दोनों एक दूसरे के पास थे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। वांगजी कहते हैं क्यों? तो विंग कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी कहते हैं क्यों? तो विंग कहता है तुम्हारा लिटिल लाइन क्यों खड़ा है बताओ मुझे, हाँ तो वो कल रात के कारण सेटिस्फाइड नहीं हुआ है क्या? ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। वांगजी बस हंसने लगता है और कहता है कि ओ इसका मतलब तुम्हारा ध्यान मेरा लिटिल लाइन ज़्यादा आकर्षित कर रहा है लगता है ना। तो विंग जस्ट अपने मुंह को फुला लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ गए। जहाँ पे वांगजी जो विंग बाथटब में बैठा होता, वांगजी साइड में खड़ा था ना, वांगजी जस्ट वहाँ पे आता है एंड देन विंग के फेस के पास लिटिल लाइन को पोक करना स्टार्ट कर। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, हाँ, और वांगजी को देखता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि देखो ना विंग ये पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका है, अब मैं क्या करूँ इसका, हाँ मुझे लगता है कि विंग कल का जो चीज़ें था ना वही मुझे करना होगा। विंग कहता है नो मुझे फिर से वो तकलीफ को नहीं सहना है, पहले से मेरी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, तुम्हें पता है तुम्हारे वो 3rd राउंड ने मेरी जान ले ली थी, हाँ। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करता है और विंग जस्ट लांजान के लिटिल लाइन को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा है। विंग कहता है हटो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि क्यों, हाँ तुम्हें तो कल रात को अच्छा लग रहा था ना विंग, हाँ तुम कह रहे थे यस लांजान यस यहाँ ऐसे कौन कह रहा था? विंग कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, निकलो यहाँ से, इस वॉशरूम से बाहर निकलो, मैंने वरना तुम्हारा मुँह ताड़ डालूंगा। ऐसे विंग जोर जोर से चिल्लाती हुई बोल रहा था। लांजान जस्ट विंग को देखता है और विंग से कहता है कि बट विंग इसे तुम्हें शांत करना होगा। विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करना कुछ भी। जहाँ पे लांजान कहते हैं याद है विंग उस टाइम पे तुमने कैसे मेरी मदद की थी मुझे रिलीज़ करवाने में, याद है मैं हार्ड हो चुका था, हाँ नींद में तुमने देखा था ना, तुम कैसे मेरे पीछे आकर चिपक चुके थे, देन मैं पलट भी नहीं सकता था और तुम बार बार मेरे लोअर पार्ट को रफ करते जा रही थी, याद है, हाँ मैं कैसे भाग गया था उस कमरे से। विंग कहता हाँ। तो लांजान कहता कि तो अब तुम्हारी बारी। विंग कहता क्या मतलब है? तो लांजान कहता फिर से करो। विंग कहता क्या, नो। लांजान कहता कि क्यों, क्या तुम चाहते हो फिर से मैं वो सब करूँ? चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। और लांजान जो है बाथटब में आने की बात कर रहा था। विंग कहता नो 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 बाथटब टूट जाएगा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे लांजान कहता है हाँ तो फिर तुम्हें करना होगा। विंग जस्ट उसे घूर घूर के देख रहा था और विंग कहता नो मैं। लांजान जैसे एक स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता मैं बॉटम नहीं हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है कि ओ माई बेबी माई क्यूट एंजल। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखते तुम ऐसे मुझे ऐसे नामों से नहीं पुकार सकते हो, ये बहुत ज़्यादा गंदे नाम है। जहाँ पे वांगजी देखी हो तो विंग कहता है कि तुम मुझे हैंडसम बोलो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वांगजी कहता है कि ओ तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहता है कि हाँ। तो लांजान कहता है नहीं बट मेरे हिसाब से तुम वाइफ ही हो ना विंग, कल रात में ही तो पता चल गया ना कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ ही। विंग उसे घूर के देखता है तो लॉन वांगजी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, ऐसे विंग जोर से चिल्लाते बोलता है। लांजान कहता है कि ओके तोड़ो बट पहले इसे लो, ऐसे भी लांजान कहता है। जहाँ पे विंग कहता है नो। लांजान जैसे एक स्माइल करते हुए जो ना विंग के जो चिक्स थे ना फिर से वहाँ पे अपने लोअर पार्ट को पोक करता है। जहाँ पे विंग कहते तुम घटिया इंसान, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान बस एक छोटी सी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग जस्ट लांजान के लोअर पार्ट को धीरे से सहलाना स्टार्ट कर देता अपने हाथों की मदद से। जहाँ पे लांजान जस्ट उसे देख रहा था और कह रहा था कि ओह माय विंग ऐसे वो कह रहा था। एंड लांजान ने साइड में दीवार को अच्छे से पकड़ लिया था और विंग धीरे धीरे लांजान के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था। और विंग लांजान के लोअर पार्ट को देखते हुए ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, हाँ, और मेरा इतना ज़्यादा छोटा कैसे हो सकता है। विंग यही सोच रहा है। विंग कहता है कि नो मेरे साथ ही भगवान ने इतना बड़ा जो गुनाह क्यों किया, इतना बड़ा यानी ये सब क्यों किया। मेरे पहले बॉडी में तो इससे थोड़ा सा बड़ा था मुझे पता है, बट इस बॉडी में, हाँ विंग तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा ऐसे क्यों है, तुमने अपनी बॉडी को इस लोअर पार्ट को क्यों नहीं बड़ा किया। ऐसे विंग जस्ट उस विंग को कोस रहा था और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे वो विंग हमारा विंग जो था ना वो कह रहा था। और लांजान के इतने बड़े लोअर पार्ट को देख के विंग जस्ट शॉक था। जहाँ पे विंग जो लांजान के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था एंड लांजान जस्ट कुछ टाइम के बाद रिलीज़ हो जाता है। वो डायरेक्टली सीधा जो ना विंग के बॉडी के ऊपर आकर गिर चुका था। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना तो वांगजी को देखता है। वांगजी जहाँ पे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग हो गया सब
ऐसे ही वांग जी कह रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है, देन जस्ट बाटअप से बाहर निकलता है एंड शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। और विंग शावर ले रहा था, वांग जी वहीं पे साइड में खड़ा था और वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग उसके सामने नेकेडली ऐसे खड़ा था, तो वांग जी जल्दी से जाता है और विंग को बैक से हक करता है। और विंग कहता है कि हाँ, आज से पहले तुम ये सब नहीं करते थे, हाँ एक दिन के बाद तुम्हारी तो देखो हिम्मत बढ़ गई, तुम मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में सोचोगे। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को बैक से हक करे हुए था और विंग के ऊपर वेट दे रहा था। जहाँ पे विंग को अपने बैक में तो पेन तो हो रहा था, बट वो भी ऐसे ही रहता है। एंड कुछ टाइम के बाद वो दोनों उस वॉशरूम से बाहर आ चुके थे। जहाँ पे विंग और वांग जी जल्दी जल्दी कपड़ों को पहनते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग के ही कपड़ों को पहनता है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम खुश हो ना। जहाँ पे लांजा कहते हैं क्यों, तो विंग कहता है कि तुम टॉप बन गए इसलिए। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम बार बार टॉप एंड बॉटम की बातें क्यों करते रहते हो, हाँ क्या हुआ, तुम टॉप हो ना, अभी तो हो ना विंग। विंग कहते कहाँ, वांग जी कहते कल रात को ही तो तुमने टॉप किया था, तुम मेरे ऊपर थे विंग। विंग कहता मुझे उस तरह से टॉप नहीं करना था, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ मैं, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी बस एक स्माइल कर देता, ओके ओके मैं समझ गया। विंग उसे घूर के देखता है। जहाँ पे वांग जी कहते चलो मुझे भूख लगी है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है, क्योंकि वांग जी ऐसे बिहेव कभी नहीं करता था और आज पहली बार इस तरह से वो बिहेव कर रहा था। और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग को लग रहा था कि इसका मुंह तोड़ देना चाहिए, बट वो अब आखिरकार वो बॉटम बन ही चुका था, वो बॉटम बन चुका था। विंग बस रो रहा था और कह रहा था कि मैं आखिरकार क्यों बॉटम बन गया। और विंग अपने मन में ये सब सोच रहा था। अब विंग और वांग जी जस्ट नीचे आ रहे थे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आपको पता चल गया ना कि कौन बॉटम है और कौन टॉप है। तो ओके गाइस, जिन लोगों के मन में डाउट था, लगता है कि आज के पार्ट में आप लोग सभी लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा करके। ओके देन अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। आगे क्या होता है तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।